हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत दिनों बाद आप मुझे देख रहे हैं और जिस भी हालत में देख रहे हैं तो देखें, जज ना करें भाई को बस। मैं एक बात करना चाह रहा हूँ जो कि मेरा बड़ा दिल है आपसे करने को। तो कुछ महीने पहले 1 या 2 साल पहले मैं सोचता होता था कि यार मेरे यूट्यूब का जो जर्नी है ना ये मेरे लिए नहीं है। यूट्यूब इज़ नॉट मेड फॉर मी। पता नहीं क्यों? आई हैव बीन ट्राइंग टू मेक वीडियोज़, आई हैव बीन ट्राइंग टू मेक कंटेंट। मैं अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन किसी तरह लोगों तक वो पहुँच नहीं रहा। लोग देख नहीं रहे हैं। तो मैं अपनी फिर ज़िंदगी की जो अचीवमेंट्स थी उनको शेयर करना बंद कर दिया क्योंकि आई फेल्ट कि दीज थिंग्स आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट एंड इफ़ नॉट अ लॉट ऑफ पीपल विल से इट तो इट विल डीमोटिवेट मी समवेयर। खैर, तो आई मेड अ वीडियो द ड्रीम ऑफ अ स्टोरी कमिंग ट्रू। इट वॉज़ रियली अ ड्रीम कमिंग ट्रू फॉर मी और अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर 1000 व्यूज़ हो गए हैं। मुझे इससे ज़्यादा चाहिए भी नहीं है। तो 1000 लोगों में से कोई 100 लोग भी उसको देख के इंस्पायर या मोटिवेट हो गए तो वो अपनी अचीवमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे से इस 4000 स्पेशल के Q&A में किसी ने सवाल किया कि व्हाट इज़ योर आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ? दिस वाज़ द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। माय आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ इज़ नेवर टू गिव अप। जो दिल करता है, जैसे दिल करता है, जहाँ पे दिल करता है, जब दिल करता है, जिस तरह दिल करता है, जैसे-जैसे दिल करता है, वो करें। कुछ सोचे समझे बगैर वो करें और इंशाल्लाह यू विल बी देयर वन डे। सेल्फ सेटिस्फैक्शन और सेल्फ रियलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। आप स्पोर्ट्स को ले लें, आप स्टडीज़ को ले लें, आप आर्ट्स को ले लें। अगर आप किसी चीज़ को लेकर सेटिस्फाइड हैं और आपको सेल्फ रियलाइजेशन है कि आप उस चीज़ में कहाँ पे स्टैंड करते हैं, तो उससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। तो किसी ने मेरे से पूछा था कि व्हाट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट लाइफ? तो द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट लाइफ फॉर मी इज़ सेल्फ रियलाइजेशन एंड सेल्फ सेटिस्फैक्शन। मुझे सेल्फ रियलाइजेशन थी कि मैं ये कर सकता हूँ, मैंने ये किया। तो अब 2 लोग या 3 लोग जब मुझे दुआ देते हैं कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी दें, अल्लाह ताला आपको खुश रखें, तो दैट सेल्फ सेटिस्फैक्शन इज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड। तो कुछ ऐसा करें जिससे आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन हो, दैट विल मेक यू फील वेरी हैप्पी एंड दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट लाइफ फॉर मी। जब मैंने यूट्यूब चैनल बनाया था मेरे से 2 क्वेश्चंस कॉन्स्टेंटली बहुत ज़्यादा पूछे जाते थे। वो ऐसे है कि जिस तरह आप घर में आते हो ना तो अम्मी पूछती हैं कि बेटा खाना खा लिया है? तो मैं जब भी कहीं पे जाता था या कहीं पे कुछ करता था तो एक कमेंट या क्वेश्चन होता था, भाई सब कुछ मैनेज कैसे करते हो? और दूसरा क्वेश्चन होता था कि विल यू कंटिन्यू टू डू व्हाट यू डू आफ्टर एमबीबीएस के? क्या एमबीबीएस के बाद भी आप वीडियोस बनाते रहोगे? अब वो सवाल चेंज हो गया क्योंकि अब मैं ज़िंदगी की उस फेज़ में आ गया हूँ जहाँ पे ये 2 सवाल अब बनते नहीं है ना। तो अब वो सवाल चेंज हो गया। अब वो सवाल ये है कि आपके एमबीबीएस के बाद करियर प्लान्स क्या हैं? तो भाई मेरे करियर प्लान्स अल्हम्दुलिल्लाह हैं, सबके होते हैं, सबके बड़े-बड़े प्लान्स होते हैं और जिसके बड़े प्लान्स नहीं हैं, वो कामयाब नहीं है। यू हैव टू हैव बिग प्लान्स, बिग मोटिवेशंस, बिग एम्बिशंस एंड बिग डिज़ायर्स, तो भी आपको जाके बड़ी-बड़ी चीज़ें मिलती हैं दुनिया में। तो मेरे प्लान्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको अभी नहीं बता सकता, आपको बताऊँगा ज़रूर जिस तरह चीज़ें होती जाएँगी, क्योंकि चीज़ों का मज़ा ही तब है जब आप उनको अचीव कर लो। पहले बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इंशाल्लाह आई विल टेल यू एंड मे बी शायद डॉक्यूमेंटेड फॉर माई सेल्फ, तो यू विल हैव टू से इट। तो इंशाल्लाह जिस तरह चीज़ें होती जाएँगी आई विल इंशाल्लाह मेक श्योर कि आई कीप यू अपडेटेड। बाकी अभी बता नहीं सकता कि क्या करूँगा कैरियर में, इतना ही है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनके आप जवाब सोच रहे होते हो लेकिन आपके दिमाग में कुछ आ नहीं रहा होता और आपका दिल बहुत ज़्यादा उसके बारे में बोल रहा होता है। एईएमसी पता नहीं एक जर्नी है जो कि बहुत ही अमेजिंग रही है मेरे लिए। तो मैंने उसका हर मोमेंट, हर सेकंड एन्जॉय किया है। तो फॉर मी बीइंग एन इकबालियन इज़ अल्हम्दुलिल्लाह अ ब्लेसिंग। बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है, तो अल्लाह ताला ने एक अपॉर्चुनिटी दी, मैंने उसको ग्रैब किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो किसी ने पूछा था हाउ इट फील्स टू बी एन इकबालियन? इट फील्स गुड, इट फील्स वेरी गुड टू बी एन इकबालियन। बस यही जवाब है मेरे पास। एआईएमसी की वीडियो आएगी? नहीं, एआईएमसी के छोटे भाई की वीडियोस आएंगी अब। इससे पहले आप में से कोई बंदा कमेंट में लिखे या मुझे मैसेज करके पूछे, मैं आपको खुद ही बता देता हूँ, आपको मेरे इस साइड पे और इस साइड पे कुछ रेड स्पॉट्स नज़र आ रहे होंगे।
ये रेड नहीं है, एक्चुअली दीज आर ब्लैक स्पॉट्स। ये एक कंडीशन है जिसको वॉर्ड्स कहा जाता है। मेरे यहाँ पे वॉर्ड्स थे एंड दे आर रिमूव्ड थ्रू कॉटरी। कॉटरी एक प्रोसीजर है, आप लेज़र समझ लो कि लेज़र के थ्रू रिमूव किया गया। 2 से 3 दिन में ये गायब हो जाएंगे और ठीक हो जाएंगे। अब 2 से 3 दिन के बाद मेरा वाइवा है और 2 से 3 दिन मैं वेट कर नहीं सकता था वीडियो के लिए, तो जैसे हैं वैसे होना चाहिए। और इसी पे फिर अगले सवाल का जवाब है कि किसी ने मेरे से पूछा है कि हाउ डू यू सर्जिकली ट्रीट टोसिस। तो अगर आपको कंजेनिटल टोसिस है तो देन यू शुड गो फॉर सर्जिकल ट्रीटमेंट ओनली इफ इट इंटरफेयर्स विद योर नॉर्मल विजन। अगर आपको देखने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो फिर आपको कंजेनिटल टोसिस का ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। और ट्रीटमेंट होता क्या है, आपकी आई में एक मसल होता है लेवेटर पैल्पेब्राई सुपीरियोरस, जिसने आईलिड को एलिवेट करना होता है। तो वो करते क्या हैं, उस मसल को थोड़ा सा एलिवेट कर देते हैं, जिसकी वजह से आपकी आईलिड जो होती है वो ज़्यादा ओपन होने लग जाती है। इट रफली टेक्स 10 to 15 मिनट्स और ये प्रोसीजर हो जाता है। एंड दैट्स हाउ यू ट्रीट कंजेनिटल टोसिस। व्हाट इज़ योर फेवरेट मूवी ऑफ ऑल टाइम? यार एक नहीं है, 2 हैं, मुश्किल है डिसाइड करना दोनों में से। शॉशैंक रिडेम्पशन एंड फॉरेस्ट गंप। जो आपको अच्छी लगती है वो आप अपने लिए फेवरेट कर लो। मेरे लिए ये दोनों फेवरेट्स हैं। अभी कुछ दिनों पहले 2 of my friends tested positive for COVID-19 and unfortunately their fathers also tested positive for COVID-19. उसमें से एक के फादर जो हैं वो डॉक्टर हैं, तो ही माइट हैव गॉट फ्रॉम सम पेशेंट, और फिर मेरे दोस्त को शायद अपने अब्बू से हो गया। दूसरे का हमें पता नहीं है कि कैसे हुआ है, क्योंकि मुझे भी सिम्टम्स थे और मेरे रूममेट को भी सिम्टम्स थे। शायद हमसे हो गया हो, और मेरे और उसके पिछले 10 से 12 दिन बहुत मुश्किल गुजरे हैं। तो दे आर अल्हम्दुलिल्लाह रिकवरिंग और डूइंग गुड। मैं भी रिकवर कर गया हूँ, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मास्क पहनना छोड़ दूँ और मैं केयर करनी छोड़ दूँ कि भाई मुझे हो गया है तो दोबारा नहीं हो सकता। इट्स अ वायरस, इट कैन म्यूटेट। ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा एंड इट विल री एंटर योर बॉडी एंड इन्फेक्ट यू बैडली देन द फर्स्ट एपिसोड। तो प्लीज टेक मेजर्स। मास्क लगाने में कुछ नहीं जाएगा। आई एम मेकिंग अ वीडियो वाइल वेयरिंग अ मास्क। यू कैन वियर अ मास्क वाइल purchasing something or while doing something is for your safety and it's for other safety। जहाँ पे बात अपने तक होती है वहाँ ठीक होता है कि आप अपना ख्याल करें ना करें वो आपकी मर्जी है, लेकिन अब आपकी वजह से दूसरे इन्फेक्ट हो सकते हैं। तो अपना ख्याल नहीं करें, दूसरों का ख्याल करें। उनको बचाने के लिए मास्क पहन लें और एक्स्ट्रा प्रिकॉशनरी मेजर्स लें। वी आर रिकॉर्डिंग 3000 केसेज एवरी डे। दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पे तीसरी वेव आ गई हो, और दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो एक दफ़ा लॉकडाउन में गया हो, दूसरी दफ़ा लॉकडाउन में गया हो और अब तीसरी दफ़ा लॉकडाउन में गया हो। तो प्लीज़ एक्स्ट्रा प्रिकॉशनरी मेजर्स लीजिए। लोगों को खाने का मौका दीजिए, लोगों को कमाने का मौका दीजिए। आपकी थोड़ी सी एहतियात लोगों को पैसे दिला सकती है, लोगों को कारोबार चला सकती है, लोगों को जॉब्स प्रोवाइड कर सकती है। तो इट इफेक्ट्स द होल कंट्री एज वन। तो प्लीज़ एक्स्ट्रा प्रिकॉशनरी मेजर्स लीजिए, मास्क पहनिए, लोगों से दूर रहिए, गैदरिंग्स को अवॉइड कीजिए, दावतें बंद कर दें, शादियों पे मत जाएं और शॉपिंग्स वगैरह बाद में कर लीजिएगा। पहले अपनी सेहत पे ख्याल करें और प्लीज़ 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 प्रायोरिटाइज योर सेल्फ एंड अदर्स बिफोर योर सेल्फ। आप भी आ जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं। अब ज़िंदगी भरने से गई ना, अब ज़िंदगी मोटिवेटिंग और इंस्पायरिंग हो गई है। अब दिल करता है कि बात ही वो करो जो अगले बंदे को असर करे। खैर ये सवाल इंटरेस्टिंग था, व्हाट इज़ योर आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ, तो इसीलिए ये जवाब भी इंटरेस्टिंग है। स्टोरी टेलिंग देख लो लड़के की, कहाँ से कहाँ पे आ गई है। एक टाइम था कमरे में बैठ के कहता होता था कि हाँ आउटलुक टुवर्ड लाइफ ये है, लाइफ इज़ LIFE, एंजॉय इट एंड डू इट। नाउ यू सी द डिफरेंस। Thank you.